So let's start our lecture number 7, Kinematics in 2 dimension. So last lecture में हम लोग पढ़ रहे थे relative velocity in 2 dimension, relative motion का स्टडी कर रहे थे. तो relative motion का स्टडी करते हुए हमने दो कंसेप्ट्स पढ़े थे, रिवरमैन concepts, and we have done some problems on that. और उसके बाद हमने देखा था this रेनमैन problems we have seen. ठीक है, सो उसी का एक्सटेंशन है रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव मोशन का ही एक्सटेंशन है आज का भी लेक्चर. तो आज हम थोड़े और डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशंस देखेंगे. वन ऑफ द रिलेटिव मोशन इज विंड एयरप्लेन. ठीक है, दैट वन रिलेटिव मोशन वी आर गोइंग टू सी, दैट इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू रिवर बोट प्रॉब्लम्स. ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर दो बॉडी मूव कर रही है तो इधर दे कोलाइड और दे पास थ्रू विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो हम देखेंगे कोलिजन की कंडीशन क्या है और व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इफ दे आर मूविंग. तो उनके दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर वुड बी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हाउ टू पार्टिकल्स इफ दे आर मूविंग, सो हाउ द distance or the separation between them is decreasing. So that is what we are going to study in velocity of approach. ठीक है, तो इनके concepts देखेंगे and we'll do some problem related with those concepts, right? So let's begin. So wind airplane problems. So wind airplane concept same as river, is the same concept as river boat concepts कि वहाँ पे भी there is a river. ठीक है, the boat is flowing in that river with certain direction. ठीक है, with certain direction the boat is flowing and the river is flowing and the resultant is giving me this direction. This is my resultant speed which the observer is sitting from the ground. ठीक है, जो observer बाहर बैठा हुआ है ground पे, for him this is the direction of motion of boat. और इस direction of motion में क्या ऐड हो जाएगा, जो स्विमर की अपनी velocity है that is v plus velocity of river. तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, that is going to give me the velocity of men with respect to ground. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द ऑब्जर्वर इज व्यू. सो ये वाली वेलोसिटी देखेगा ऑब्जर्वर, दिस वेलोसिटी द ऑब्जर्वर विल व्यू. ओके, सेम वे यहाँ पे भी विंड एयरप्लेन में भी सेम कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे विंड इज लाइक योर रिवर फ्लो एंड एयरप्लेन इज लाइक योर बोट. सो हेयर ऑल्सो के एयरप्लेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद सर्टेन स्पीड. ठीक है, एंड देन द वेलोसिटी ऑफ विंड विल बी एडेड टू इट एंड इट विल गिव द वेलोसिटी of airplane with respect to observer sitting here. ठीक है, तो observer को this will be the velocity he will be observing. ठीक this. ठीक है, so it is again velocity of airplane is equal to velocity of airplane with respect to wind plus velocity of wind. So here also it will be like this. ठीक है, तो यहाँ पे observer को क्या दिखेगी, this will be the velocity with which the plane will be moving. That is what it's been visible to the observer. ठीक है, सो नाउ इसको कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और अंडरस्टैंड करने के लिए एक दो क्वेश्चन लगाते हैं. विंड एयरप्लेन पे कंसेप्ट वही है, इट इज़ सेम कंसेप्ट रिवर बोट वाला जो हमने पढ़ा था. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और टूवर्ड्स द विंड जा रहे हैं, अगेंस्ट द विंड जा रहे हैं, तो हाउ विंड इज़ गोइंग टू अफेक्ट द वेलोसिटी. सो इफेक्टिव जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी. सो ऑन दैट बेसिस विल डू सर्टेन क्वेश्चंस, तो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी विंड एयरप्लेन. जस्ट विजुअलाइजेशन हो जाएगा ये क्वेश्चंस देख के. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है हेलीकॉप्टर फ्लाइज हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी डी अपार्ट. ठीक है, हेलीकॉप्टर जो ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिख रहा है दैट इज गोइंग थीटा अपार्ट ए से बी जा रहा है. ठीक है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल इन दिस डायरेक्शन मीन्स इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद अ थीटा फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट. सो नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट. North of east means this one. ठीक है, between east of north, sorry, north of east is this. It is saying it is east of north. So north ये है, तो इसके east में east of north this theta will be there. ठीक है, this theta and it is going horizontal in this direction AB with a d distance apart. This is my d distance. Wind is blowing from south with a constant velocity u. So wind is blowing in this direction from the south, north, east and west. The speed of the helicopter relative to the air is nu times. So speed मेरे को जो wind की speed दे रखी है that is u and the velocity of helicopter is given n times u. ठीक है, n is greater than u, तो velocity of helicopter is more than velocity of speed, the velocity of wind.
find the speed of helicopter along AB, ये इस along AB, and the helicopter returns from B to A with the same speed nu relative to the air in the same wind, find the total time of the journey. ओके सो मेरे को रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है कि जिस जो वेलोसिटी से इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एंड आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितना टोटल टाइम पीरियड लगेगा. ठीक है, सो इट इज़ लाइक अ केस कि मेरे को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था. वी कैन डू इट विद द अर्लियर वे, वी जस्ट सेलेक्ट दीज टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, और इस डायरेक्शन में we just move the resultant velocity, और इस डायरेक्शन में will make the velocity 0. ठीक है, we can do it with this manner. There is one more way, we are trying to solve it in a different manner. ये इस तरीके से भी, जैसे हमने रिवर बोट में किया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट हेयर वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट इन अ डिफरेंट मैनर, सो विल सी दैट मैनर. ओके, सो हेयर यहाँ पे बोल रहा है कि दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर NU. ठीक है, मेरी वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. दिस इज माई रिजल्टेंट जो दिखेगी. ठीक है, जो ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे इस डायरेक्शन में मूव करता दिखेगा. दैट इज द एडिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड. ठीक है, सो दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस दिस वेलोसिटी ऑफ विंड इज माई नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए. दिस इज माई नॉर्थ डायरेक्शन, सो प्लस दिस वेलोसिटी ऑफ विंड एंड दिस. ठीक है, that is my resultant helicopter speed. So this is my resultant helicopter. Okay, this is this direction, resultant of helicopter is coming in this direction. Okay, so it is this vector nu vector जो मेरी velocity of helicopter है with respect to wind plus velocity of wind. ठीक है, and I'll do the triangular law of addition, and this is my resultant vector which is my v, which is along this direction. ठीक है, so now I just parallelly shift this vector here because this theta has been given to me, so utilize this theta. So what I will do, I'll parallelly shift it here. ठीक है, और इसको जो है I parallelly shift it here. ठीक है, सेम चीज़ होगी, कोई डिफरेंस नहीं है. द रिजल्टेंट इज अगेन द सेम, दिस प्लस दिस, या तो मैं VW प्लस VHW करूँ या VHW प्लस VW करूँ, बोथ विल गोइंग टू यील्ड मी सेम रिजल्ट VH. ठीक है, दोनों सेम रिजल्ट देंगे. तो मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहाँ पे. दिस इज माई VW, दिस इज माई V ऑफ हेलीकॉप्टर विद रिस्पेक्ट टू विंड. ओके, दिस इज माई रिजल्टेंट. नाउ विल अप्लाई द कोसाइन लॉ. कोसाइन लॉ हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि अगर मेरे को दो साइड से रखी हैं और उन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, सो आई कुड एबल टू गेट द थर्ड साइड. ठीक है, अगर ये दोनों तो आई कुड एबल टू गेट द रिजल्टेंट ऑल्सो. ठीक है, सो सपोज ये दोनों एंगल दे रखे हैं मेरे को, दिस इज एट एन एंगल अल्फा, सो दिस रिजल्टेंट आई कैन टेक इट आउट with cosine law, cos of alpha, I can take out this resultant. ठीक है, that we have studied in the vector, so just refer that. So here so we'll consider this triangle. This is a triangle which we are having, so this is my this angle जो इसके अंदर कोसाइन लॉ कहता है कि दिस थीटा, सो इस रिजल्टेंट का जो होगा मेरा r² इज इक्वल टू इसकी a वेक्टर b वेक्टर, सो यहाँ पे होगा a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल. इट इज़ माई रिजल्टेंट, दिस थर्ड साइड, दिस माई थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू यू. सो यहाँ मेरे पास एक एंगल पता है, आई नो दिस ऑल्सो, आई नो दिस ऑल्सो, तो मेरे को ये थर्ड साइड निकालनी है. ये थर्ड साइड निकालने के लिए आई कैन अप्लाई द कोसाइन लॉ. कोसाइन लॉ लगाया मैंने यहाँ पे इन दिस ट्राइंगल. सो NU² इन दोनों, ठीक है, NU² इज इक्वल टू V² प्लस U² इस डायरेक्शन में माइनस 2UV cos थीटा. ठीक है, दिस इज माई कोसाइन लॉ. ओके, this you can go through the vector chapter. In that I have explained in the detail how the cosine law has been derived. Okay, so there we have explained in detail. So here अगर मेरे को थर्ड साइड निकालनी है तो थर्ड साइड और ये दोनों साइड पता है, इन दोनों के बीच का एंगल पता है. सो आई विल टेक दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इंटू 2 ऑफ माइनस 2 ऑफ दिस इंटू दिस cos थीटा. ठीक है, इज इक्वल टू दिस माई NU². ये आ गया मेरा. नाउ व्हाट आई विल डू, this has come. Now I'll bring this U² here, and this I'll just this is my V² minus 2V. I just add and subtract U² cos² theta so that I'll make it a complete square. ठीक है, इसको मैं I'll just bring U² मैं इधर ले आया, and I just rearrange this U² and I just add and subtract. मैंने प्लस U² cos² थीटा कर दिया और माइनस U² cos² थीटा कर दिया. प्लस U² cos² थीटा करने से मेरा क्या आ गया, V माइनस U cos थीटा का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये मेरा जो माइनस वाली टर्म है. देन व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट
ब्रिंग इट हेयर, ठीक है, दिस इज माई v माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं इधर ले आया एंड आई जस्ट रीअरेंज इट इन दिस मैनर एंड इसको मैंने फिर आई जस्ट टेक इट हेयर एंड टेक आउट द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम हेयर, ठीक है, v की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से, ठीक है, जस्ट टेक आउट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हेयर. Just a second. Just put my mobile on silent. Yes. ठीक है. So मेरे को ये v निकालना था. So I just rearrange it. I just do the square root here on both the sides and I got the value of v here. ठीक है. This v is my v along this direction. ठीक है, ये v आ गया मेरा VAB. So VAB is u cos theta plus u underscore n square minus sin square theta. ठीक है. अब we'll see in the coming direction, जब वापस आने में क्या होगा. ठीक है, वापस आने में it has to follow this direction. ठीक है, so that means this is my resultant velocity, तो it has to it cannot go in this direction ना, इस direction में जाएगा तो यहाँ पे ये जाएगा प्लस इस पे it will be having the speed in this direction, so resultant इस direction में आ जाएगा. तो we need the resultant in this direction. इस resultant में आने के लिए I need के it should go some angle here, the helicopter should go at some angle here and then the velocity of wind will be added here and the resultant you will be getting this direction. Okay, resultant you will be getting in this direction. So that's how we are going to do now. So B से A में आने के लिए, B से A तक आने के लिए now what we will do, यहाँ से it will flow in this direction. ठीक है, इन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, विंड वेलोसिटी इट इज गोइंग टू गेट एडेड, सो रिजल्टेंट विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, रिजल्टेंट विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन. ये मेरे को थीटा पता है, आई नो दिस थीटा, सो अगेन आई अप्लाई द कोसाइन लॉ. कोसाइन लॉ में ये थीटा है तो दिस विल बी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा. नाउ अगेन आई अप्लाई द कोसाइन लॉ हियर, एन स्क्वायर वी स्क्वायर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा. तो आई जस्ट पुट दिस कॉस 180 माइनस थीटा हियर. ठीक है, एंड जस्ट सेम वे वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर n square u square is equal to v square plus u square minus 2uv cos 180 minus theta. राइट, यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा बिकॉज अर्लियर इट वॉज थीटा. ओके, सो सेम वे आई कैलकुलेटेड कि इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव किया. आई गॉट द मॉड ऑफ दैट वेलोसिटी एंड देन माई फाइनल इट्स बीन आस्क्ड के टोटल टाइम पीरियड बताना है मेरे को. टोटल टाइम पीरियड मीन्स यहाँ से जाने में ये दिस साइड एंड वापस आने में दिस साइड. ठीक है, ये टोटल टाइम पीरियड बताना है मेरे को. सो टोटल टाइम पीरियड विल बी डी डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी VBA. ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी प्लस V दिस डायरेक्शन. सो हमने ये दोनों निकाल ली, VBA हमने यहाँ से निकाल ली और VAB हमने यहाँ से निकाल ली. राइट, क्लियर. सो हमने ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट मेथड से किया था फ्रॉम द लास्ट वे, जब हम एक डिज़ायर्ड पॉइंट पे मूव कर रहे थे रिवर बोट प्रॉब्लम में, एक डिज़ायर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने रिलेटिव हमने एक्सिस चेंज करके इस डायरेक्शन में जो भी मेरी वेलोसिटी थी उसको जीरो करके और इस डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी लेके किया था. बट यहाँ पे वी हैव अप्लाइड द कोसाइन लॉ. ठीक है, यहाँ पे वी हैव अप्लाइड द कोसाइन लॉ. ठीक है, सो क्लियर. नेक्स्ट विल सी दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि 4 ट्रीज़ हैं ABCD आर 4 ट्रीज लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, ये ABCD 4 ट्रीज़ हैं, A, B, C एंड D. ठीक है, ये 4 ट्रीज़ हैं, दे आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर. द विंड ब्लोज फ्रॉम A to B विद यूनिफॉर्म स्पीड. सो इस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है. ठीक है, विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन A to B. द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट of the bird from A to B and B to A is n. तो एक bird है, it is flowing from here and coming back here. The total the ratio of time of flight यहाँ से यहाँ तक जाने का, यहाँ से यहाँ तक आने का, it is giving me n. So यहाँ से यहाँ तक जाने का रेशियो अगर इस n, uniform speed wind blows, okay, then at what angle the bird should fly from the direction of wind flow in order that he should start from A and reaches C. कि किस डायरेक्शन में it should flow. It should start from here and reaches C. यहाँ पे जो फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए. और सेकंड है it should reaches D. So फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए. So this will be my bird की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में, और पहले केस में जब A to C जा रहा है वो बर्ड की स्पीड इस डायरेक्शन में आनी चाहिए. ठीक है, सो लेट अस नाउ कंसीडर वेलोसिटी ऑफ विंड इज U इस डायरेक्शन में एंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड इज V. ठीक है, दैट
डायरेक्शन वी नीड टू फाइंड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड इज वी, ओके, दैट इज वी हैव कंसिडर्ड। मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में जाना, ठीक है, एंड इस डायरेक्शन में आना, इसने मेरे को दे रखी है रिलेटिव टाइम पीरियड कितना लगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में गया तो मेरी कितनी टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम हो गया, तो u प्लस वी हो गई मेरी यहाँ पे इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ठीक है, दैट इज u ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस v ऑफ विंड इज इक्वल टू v ऑफ बर्ड, ठीक है, दैट इज यहाँ पे जो लगेगा हमारा v ऑफ बर्ड इज इक्वल टू v ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस v ऑफ विंड। तो यहाँ पे बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड u प्लस विंड की भी यही है, तो u प्लस वी हो गया जाते टाइम और v माइनस यू हो गया आते टाइम, ठीक है, v माइनस यू हो गया आते टाइम। तो यहाँ पे यही रिलेशनशिप मेरे को दे रखा है v प्लस यू, v यहाँ पे रिलेशनशिप दे रखा है कि a से b, the ratio of time of flight between a to b and from b to a is n. So this relationship has been given to me, v minus u divided by v plus u is given to me, is given to me as n, and I just rearrange it and u और v के बीच में रिलेशनशिप आ गया मेरा 1 माइनस एन डिवाइड बाई 1 प्लस एन, ठीक है, क्लियर। मेरे को यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है, एंड आई हैव बीन गिवन इसका रिलेशनशिप इज n है, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, जस्ट चेंज इट, ये प्लस है ये माइनस है, अकॉर्डिंगली द साइन विल गेट चेंज, ओके, ये प्लस है ये माइनस है। यहाँ पे मेरे को दे रखा है रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू ए इज n, ठीक है, ए टू बी में मेरा 1 प्लस v प्लस यू आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, जस्ट करेक्ट दिस थिंग, ओके। सो सेम वे यहाँ पे सेम उससे मैं लॉजिक से u बाई वी निकाल लूँगा, आई जस्ट u बाई वी में मेरा रिलेशन आ जाएगा 1 माइनस एन डिवाइड बाय 1 प्लस एन, दिस विल बी माई रिलेशनशिप बिटवीन u एंड v के बीच में रेशियो का मेरा n के साथ रिलेशनशिप आ गया। अब मेरे को बताना है कि एंगल निकालना है, एट विच एंगल इट शुड फ्लो दैट इट शुड रीच रिजल्टेंट मेरा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो विंड वेलोसिटी इधर ऐड हो जाएगी, सो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो वी नीड अ रिजल्टेंट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट हैज़ टू मूव एट सम एंगल हेयर सो दैट वेलोसिटी विल बी एडेड, wind velocity will be added and it will get a resultant this side, okay, it will get a resultant velocity this side with respect to ground, okay। So now suppose we take it at an angle theta, it is moving at an angle theta from this axis, it is moving, थीटा इस एक्सिस से मूव कर रहा है, इसमें विंड वेलोसिटी ऐड हो गई एंड दिस इज माय रिजल्टेंट, ठीक है। सो तो ये ट्रायंगल बन गया मेरा, दिस ट्रायंगल। अब नाउ विल अप्लाई द साइन रूल इन दिस ट्रायंगल। साइन रूल क्या कहता है मेरा कि साइड डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट में जो एंगल है वो तीनों का सेम होता है इन अ ट्रायंगल, ठीक है। सो विल अप्लाई द साइन लॉ। सो u इसके सामने वाला एंगल दिस थीटा, u बाई साइन थीटा इज इक्वल टू v, इसके सामने वाला एंगल कितना है, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस विल बी 45 डिग्री, तो v बाई साइन थीटा, यहाँ से मेरा साइन थीटा आ गया, साइन थीटा इज माई u बाई वी रूट 2, ठीक है। u बाई वी हम लोग यहाँ से बाद में पुट कर लेंगे, बट अभी हम देख रहे हैं ये u बाई वी बाई रूट 2 मेरा साइन थीटा यहाँ से आ गया, बट आई नीड कि मेरे को फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, तो विंड फ्लो का ये डायरेक्शन है, आई नीड टू फाइंड आउट दिस अल्फा, ये टोटल वैल्यू ऑफ अल्फा बताना है मेरे को, ठीक है। आई डोंट नीड दिस थीटा, सो अभी मेरा थीटा है, सो आई थीटा को मैंने क्या कर दिया, थीटा को आई जस्ट पुट, थीटा इज व्हाट, अल्फा माइनस 45 डिग्री इज 45, दिस टोटल इज अल्फा, सो आई पुट थीटा एज अल्फा माइनस 45 डिग्री। नाउ ओपन इट अप, साइन अल्फा कॉस 45 माइनस कॉस अल्फा साइन 45, ठीक है, इज इक्वल टू वी बाई रूट 2, ये भी 1 बाई रूट 2 होगा, ये भी 1 बाई रूट 2 और यहाँ से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। सो मेरा आ गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा u बाई वी, आई जस्ट स्क्वायर बोथ द साइड्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और यहाँ से दिस आई कैन पुट इट 2 साइन अल्फा एंड 2 साइन अल्फा, और इसको रीअरेंज किया मैंने, इधर इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की मैं वैल्यू यहाँ से 1 माइनस एन 1 प्लस एन पुट कर सकता हूँ एंड आई गेट द रिजल्ट इन एन, ठीक है, आई गेट द रिजल्ट इन एन, क्लियर। सो दिस इज कि अगर उसको बर्ड को इस डायरेक्शन में मूव करना, रिजल्टेंट उसका इस डायरेक्शन में, जो ग्राउंड को दिख रहा होगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस डायरेक्शन में बर्ड की वेलोसिटी दिख रही होगी। अब दूसरे में कह रहा है कि बर्ड को रीचेस डी का मतलब है, सो इट शुड, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, तभी ये डी पे पहुंचेगा, ठीक है। अगर मैं it has to be moved somewhere in this direction, then only this velocity of wind will be added to it and the resultant will come in this direction, ठीक है। some angle होगा इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में एंगल होगा so wind will be added here and it will go somewhere here, it will never reach to D point, so D point पे पहुंचने के लिए it has to the bird has to fly in this direction, विंड की वेलोसिटी ऐड होगी एंड माई रिजल्टेंट विल बी हेयर, ओके। सो अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है, विल सी इन दिस ट्रायंगल। सो इस ट्रायंगल में मेरा दिस इज माई थीटा, एज्यूम कर लिया हमने, सो साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी, ठीक है, यू बाई वी,
नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द अल्फा अगेन, दिस अल्फा के विंड के साथ कितना है, तो विंड के साथ जो थीटा हो गया मेरा यहाँ पे, दैट इज अल्फा, दिस होल अल्फा माइनस 90 डिग्री, ठीक है, ये टोटल अल्फा है, दिस अल्फा इज द एंगल विद द विंड, किस डायरेक्शन में बर्ड विल मूव कर रही है विद द विंड वेलोसिटी. तो दिस अल्फा is there, and if I minus 90 degree from this, I'll get this theta. So sin alpha minus 90 degree is my theta, so I just put it here. Sin alpha minus 90 degree is what, I'll just take sin minus 90 minus alpha कर देंगे, sin 90 minus alpha will be minus cos alpha is equal to u by v, and ये इधर आ जाएगा, so cos alpha is equal to u by v. तो ठीक है, so alpha is negative, so alpha should be greater than 90 degree. It is an obtuse, it is greater than 90 degree, and we have seen intuitively also, हमने visualize कर लिया था, it should move in this direction, ठीक है. so alpha की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आई है because cos alpha नेगेटिव इसलिए because alpha is obtuse, ठीक है. alpha कैन नॉट बी इन दिस डायरेक्शन, alpha कैन नॉट बी acute, इसलिए it has to be more than 90 degree, right. और more than 90 degree में it is in the second quadrant, और second quadrant में क्या होता है मेरा cos theta नेगेटिव होता है, ओके. so it will always be obtuse, राइट, क्लियर है. तो ये दो क्वेश्चन है हमारे मेनली विंड और एयरप्लेन के. सो वी हैव सीन इट, ठीक है. सो विंड एंड एयरप्लेन इट इज़ सेम लाइक टू मूव इन सर्टेन डायरेक्शन, जो कि हमने रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स में देखा था, ठीक है. सो इन बोथ द प्रॉब्लम्स जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी होती है किसी भी पार्टिकल की, जैसे हेयर बर्ड है, इज इक्वल टू बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, और ये वाली जो है मेरी रिजल्टेंट है कि विच इज़ ऑब्जर्वर इज सीइंग. तो अगर मेरे को ए से बी में जाना है, ए से सी में जाना है, तो माई रिजल्टेंट शुड कम इन दिस डायरेक्शन, सो इट हैज़ टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, प्लस इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ विंड आएगी, देन वी कैन गेट द रिजल्टेंट इन दिस डायरेक्शन. अगर ये कहीं पे, ये एंगल शुड बी समवेयर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंगल शुड बी समवेयर इन दिस डायरेक्शन, एंगल कैन नॉट बी इन दिस डायरेक्शन. अगर एंगल इस डायरेक्शन में होगा तो विंड वेलोसिटी इधर ऐड होगी, एंड इट विल नेवर रीच, इट विल रीच समवेयर एल्स, इट विल नॉट रीच सी, ठीक है. सेम वे डी में पहुंचने के लिए इट हैज़ टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, फ्लाई इन दिस डायरेक्शन, एंड देन वी विल बी एडेड, एंड द रिजल्टेंट विल कम इन दिस डायरेक्शन, राइट. सो दिस इज ऑल इन विंड एंड एयरप्लेन प्रॉब्लम्स. सो विल मूव फर्दर, विल मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का. अगर मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर मूविंग एट सर्टेन वेलोसिटीज़, तो उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का. सो हम लोगों ने पहले भी देखा था इन आर बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर, हमने कैलकुलस में देखा था वन ऑफ द वे टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि उन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस निकालने पहले. तो सपोज वन इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अदर वन इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं SX और SY में, एंड वी डिफरेंशिएटेड विद time, and we'll see where the value will be coming minimum, after differentiating it. So उसको differentiate करके ज़ीरो कर देंगे, and we'll find the value कहाँ पे minimum आ रहा है, and just put the value to get the shortest distance. So that is a difficult way to solve with the calculus. So instead of that, what we are doing, हमने calculus में किया हुआ है this way also, but now what we are going to do, we'll do it with the relative velocity, which is effective also, it is better in visualization also, and it is easy to solve also, ठीक है. So now we'll see. Suppose एक पार्टिकल है A, जो पार्टिकल है P, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, पार्टिकल Q है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2, ठीक है. दोनों पार्टिकल इन दिस डिफरेंट वेलोसिटीज़ में मूव कर रहे हैं. नाउ पार्टिकल A जो है दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, पार्टिकल B इज मेकिंग एन अल्फा बीटा विद द हॉरिजॉन्टल. जब भी हमारे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हमने देखा था रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर निकालना होता है, तो हम उस पार्टिकल को वर्चुअली रेस्ट पे ले आते हैं. और रेस्ट पे लाके कैसे करते हैं, सपोज मेरे को Q का मोशन विद रिस्पेक्ट टू P ऑब्जर्व कर रहा है, Q का मोशन आई हैव टू ऑब्जर्व इट विद रिस्पेक्ट टू P, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, P को आई ब्रिंग P वर्चुअली एट रेस्ट. P को वर्चुअली रेस्ट पे लाने के लिए मैंने क्या करना है, जैसे ये P की वेलोसिटी ये इस डायरेक्शन में, आई जस्ट अप्लाई द नेगेटिव वेलोसिटी हेयर, सो P विल कम एट रेस्ट. सेम वेलोसिटी का कंपाउंड करूँगा, आई जस्ट पुट द सेम वेलोसिटी ऑन Q, ठीक है. सेम वेलोसिटी माइनस v1 इधर आ जाएगी, ठीक है. अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा v2 और माइनस v1 का जो रिजल्टेंट होगा, दैट इज़ द वेलोसिटी जो P को ऑब्जर्व होगी कि Q आ रहा होगा उसकी तरफ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू P, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ Q. तो ये इट इज़ कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट इज़ कमिंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन. अब नाउ इसके साथ जो डिस्टेंस है, दिस इज़ माई P के साथ जो डिस्टेंस है दैट विल बी शॉर्टेस्ट व्हेन इट इज़ 90 डिग्री, अदरवाइज और सारे डिस्टेंसेस इट विल बी लॉन्गर,
ठीक है. These are all the big long distances. These are not the shortest distance. Shortest distance कब होगा? जब when it will make a 90 degree with this line, with this relative line. ठीक है, relative velocity line. ठीक है, clear है. Again we'll see कि particle P है moving in this direction with velocity v1, particle Q है moving in this velocity with in direction with velocity v2. This is my beta, इसमें अल्फ़ा. तो विद रिस्पेक्ट टू पी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमने देखा था हम भी किसी भी रिस्पेक्ट में करते हैं पहले तो उसकी वेलोसिटी हमें जीरो करनी पड़ती है. इसको स्टेशनरी करने के लिए हमने यहाँ पे -v1 लगाई और इस पर भी कंपाउंड करी -v1. ठीक है, अब इन दोनों का, इसका एंड इसका जो भी रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा. इफ वी एक्सटेंड दिस तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा कहीं पे. ठीक है, इसी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा पार्टिकल. ठीक है, इसी स्ट्रेट लाइन में वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन, सो देयर विल नॉट बी कर्व हेयर एंड एयर, सो पार्टिकल विल बी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन. इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा पार्टिकल. ठीक है, पार्टिकल विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में मेरा मूव कर रहा है, सो इस पी पॉइंट से इस लाइन पे इस पार्टिकल से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट विल बी व्हेन वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन दिस. सो दिस इज माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस पीएम इज माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो मैंने पार्टिकल को स्टेशनरी बनाया, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकाली कि किस डायरेक्शन में आ रही है, और उस डायरेक्शन को एक्सटेंड किया और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. परपेंडिकुलर ड्रॉप करके जो भी डिस्टेंस आया, दिस इज माय डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस. ठीक है, नाउ विल सी फर्दर. और इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, वी हैव सीन इट इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. जो इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वी क्यू पी, और v21 इज माई v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर और इन दोनों के बीच का एंगल. ठीक है, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? दिस माई अल्फा, दिस इज माई बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा. राइट, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना लग रहा है इसको आने में? टाइम पीरियड विल बी दिस क्यू एम डिवाइडेड बाय इसका वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ठीक है, एंड व्हाट इज माई दिस पी एम इज माई दिस, इफ दिस थीटा इज नोन, दिस माई एल, दिस माई एल साइन थीटा इज माई पी एम, एल साइन थीटा इज माई पी एम. राइट, ओके. और अगर ये थीटा नोन नहीं है तो वी कैन कैलकुलेट द थीटा ऑल्सो. हमने देखा था कि वी कैन कैलकुलेट ना दिस रिजल्टेंट विद दिस एंगल ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट. ठीक है, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं विद दिस एंगल. सो इट विल बी वी हैव सीन tan अल्फा. अगर मेरे को ये टोटल एंगल आएगा रिजल्टेंट विद वन वेक्टर का अगर मेरे को निकालना है, तो दिस एंगल विल बी वी हैव सीन ना tan अल्फा इज इक्वल टू v1 अल्फ़ा नहीं लेते हैं यहाँ पर, थीटा ले लेते हैं, कुछ और एंगल. सो v1 साइन वेक्टर्स में हमने देखा था ये कि अगर दो वेक्टर है मेरा, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट ये है मेरा r, वेक्टर a, वेक्टर b. ठीक है, और ये अल्फ़ा है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है. ठीक है, तो ये अल्फ़ा कैसे निकलता था? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस इज vb साइन थीटा डिवाइड बाई va प्लस vb साइन थीटा. ठीक है, तो ये अल्फ़ा आ जाता था, दिस अल्फ़ा विद द एंगल विद दिस a. ठीक है, विद दिस a मेरा ये अल्फ़ा आ जाता था, दिस अल्फ़ा आई कुड एबल टू फाइंड. अब यहाँ पे भी सेम है कि अगर मेरे को आई कुड एबल टू फाइंड आउट दिस एंगल, कि इस रिजल्टेंट का इस वेक्टर के साथ आई कुड एबल टू फाइंड आउट दिस एंगल विद आर फार्मूला. ये एंगल आ गया, दिस एंगल इज नोन टू मी अल्फ़ा, सो दिस एंगल विल बी सपोज फाई, दिस then theta will be your phi is equal to, then theta will be your phi minus alpha, theta will be your उसका phi minus alpha. ठीक है, so that's how you could able to calculate this theta angle also. ठीक है, this theta angle also, यहाँ से theta angle आ जाएगा and you will do L sin theta will give you this perpendicular. You got it ना? ये जो रिजल्टेंट के साथ किसी दो वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट ये आया है, तो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी वी कैन टेक इट आउट विद आवर फार्मूला विच यू स्टडीड इन वेक्टर्स. कि एनालिटिकल स्टडीज जब करी थी मैं हमने वेक्टर्स में, उसके एडिशन की, वेक्टर एडिशन की, तो वी हैव सीन दिस एंगल इज इक्वल, वी हैव सीन दिस एंगल ऑल्सो वी कुड एबल टू फाइंड दिस 10, सपोज दिस इज 5, तो 10 phi इज इक्वल टू v2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे v1 प्लस v2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी मेरी, फाई की वैल्यू आ जाएगी, तो फाई में से अगर मैं अल्फ़ा माइनस कर दूँ दैट इज गोइंग टू गिव मी थीटा. सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट अगर क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, क्लियर है? सो पी एम निकाल सकते हैं हम
यहाँ पे मेरे को रिजल्टेंट वेलोसिटी का मिल जाएगा विद दिस, एंड आई कुड एबल टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम पीरियड लगा, ठीक है। नाउ विल सी कि इसके ऊपर जस्ट सी वन इलस्ट्रेशन ऑन दिस, कि सपोज ए दिस डिस्टेंस दोनों के बीच का, इफ इट्स गिवन टू मी 60, ठीक है, और मेरे को दे रखा है v1 इज़ 2, v1 इज़ माई 2 इन दिस डायरेक्शन, दिस इज माई v1, v2 इज़ 14 इज इन दिस डायरेक्शन v2, और अल्फा एंड बीटा दोनों, दिस इज अल्फा 45 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री दे रखे हैं मेरे को, राइट। ये दो प्रोजेक्टाइल है, इट्स गोइंग टू go here and it's going to go here, so two projectiles are there, so we have to find out the smallest this time period, smallest shortest distance दोनों time period में, दोनों projectile में shortest distance कब आएगा दोनों projectile में, if it's been thrown here with this v2 velocity v1, इन दोनों के बीच में shortest distance कब आएगा, we have to find out that time, this time period once it reach the shortest distance, और हमें shortest distance निकालना है this an, ठीक है, this shortest distance निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे भी will observe the motion of b with respect to a, motion of b observe करेंगे with respect to a, ठीक है, motion of b with respect to a, motion of b को with respect to a करना है। a को stationary बनाया हमने, a को stationary बनाने के लिए we just apply minus v2 here, same velocity we have to compound it on v2 ob, ठीक है, minus v2, okay, this is my v1, इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट विल एक्सटेंड हियर, सो इन दोनों से जो मेरा परपेंडिकुलर लैंड होगा, दिस इज माय परपेंडिकुलर, सो दिस इज माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन दिस, ठीक है। जो ए को बी इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ आएगा, इस डायरेक्शन में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो परपेंडिकुलर विल बी दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये एंगल आ गया दोनों के बीच में थीटा, राइट। नाउ दिस इज माई v12, आई कैन कैलकुलेट v12 फ्रॉम आवर फार्मूला, दिस फार्मूला, ठीक है। v12 इस डायरेक्शन में जो मेरा आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा v1 स्क्वायर पता है, v2 स्क्वायर, उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दिस इज 45, दिस इज 45, तो दिस विल बी ज़ीरो, दिस विल बी ज़ीरो ना, दिस इज अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 90, तो cos 90 इज माई ज़ीरो, सो दिस विल बी ज़ीरो, ओनली दिस थिंग विल कम एज v12, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमें वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा, ये हमें थीटा निकालना है, ठीक है। वन वे इज़ टू कैलकुलेट थीटा दैट वी हैव डन अर्लियर, दिस थीटा के पहले ये पूरा फाई निकाला, फाई में से अल्फा माइनस कर दिया एंड देन वी हैव गॉट थीटा, सो दिस अनदर वे वी कुड एबल टू गेट इट। तो हम लोग इसको v12 जो हमारी ये डायरेक्शन है, वी जस्ट ब्रेक इट इनटू दिस टू एक्सेस, ठीक है, ये दोनों एक्सेस में ब्रेक करते हैं, दिस इज एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो दिस इज माई v12 cos थीटा एक्स एक्सेस में आ जाएगा, ठीक है, और v12 cos थीटा क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का जो इस डायरेक्शन में जो v12 है दैट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ v1 एंड v2 ना, तो इस डायरेक्शन में जो cos थीटा आएगा वो भी इसका v1 का और v2 का जो इस डायरेक्शन में मेरा कंपोनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ v12 इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो v12 का कंपोनेंट इज दिस डायरेक्शन में इज v12 cos थीटा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में विल बी v1 cos थीटा, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में विल बी v2 cos थीटा, ठीक है। v1 मुझे पता है, यहाँ से cos थीटा मेरा आ जाएगा, और वी डोंट नीड दैट, वी जस्ट डिवाइड दिस इक्वेशन, सेकेंड इज v12 sin थीटा, ठीक है, v12 sin थीटा ये हो जाएगा v12, ये sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, v12 का कंपोनेंट इन y डायरेक्शन v12 sin थीटा, अब इन दोनों का भी हम लोग कंपोनेंट लेंगे, इसका और इसका भी इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, सो ये कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी v2 sin थीटा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सेम वे ये जो मेरा v1 होगा इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन माइनस v1 cos 45 डिग्री, ठीक है, दिस इज ऑल 45 डिग्री ना, सो दिस इज माइनस v1 cos 45, यहाँ पे जो v2 है v2 विल बी इधर आ जाएगा v2 sin 45, ठीक है। तो ना वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ sin 45 cos 45, यहाँ पे वैल्यू हमें पता है, v1 v2 की वैल्यू मुझे पता है, एंड आई जस्ट डिवाइड दिस थिंग, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एंड tan थीटा विल कम, एंड देन फ्रॉम देयर वी गॉट tan theta we got 3/4 and we have got the theta as 37 डिग्री, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट हियर, कि हमारे को v12 की डायरेक्शन पता लग गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। नाउ वी जस्ट डू द कंपोनेंट ऑफ दीज टू
along this direction and this direction, जो कि इसके जो component हो गए v1 2 के along x और y, that is also equal to the component of v1 along x and v2 along x, ठीक है, इस डायरेक्शन में. तो पहले v1 के along x निकालेंगे कंपोनेंट, v2 के along x निकालेंगे, that we will make it equivalent to v1 2 का जो v1 2 का along x component होगा, ठीक है. That is what we have done it here and we have calculated theta from here, right? Right, so this is all in the shortest distance. Whenever we have to find out the shortest distance, that is what we have to do. Make one particle stationary, उसको रोक के जो velocity रोकने के लिए लगाई या जो भी acceleration आपने रोकने के लगाई, उसको same opposite उस दूसरे particle पे compound कर दो और उसके बाद resultant निकाल लो, ठीक है. Resultant will be coming in straight line, वो स्ट्रेट लाइन से, और जो पार्टिकल जो स्टेशनरी किया हुआ है उससे ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट. एंड वी हैव सीन द क्वेश्चन हियर. नाउ विल फर्दर मूव ऑन टू द कोलिजन कंडीशन, ठीक है. कोलिजन भी यही होगा, अगर इस डायरेक्शन में ये लाइन इधर जा रही है तो इट विल नॉट कोलाइड. सो माय दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी शुड बी अलाइन दिस डायरेक्शन, देन ओनली द रिजल्टेंट विल हैपन, बिकॉज वी हैव मेड दिस पार्टिकल स्टेशनरी. अब पार्टिकल ये स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, तो ये जो रिजल्टेंट आना चाहिए, जो क्यू मूव करता हुआ दिखना चाहिए, शुड बी अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू, ठीक है, तभी कोलिजन होगा. अगर ये किसी और लाइन पे जाएगा, सो इट देयर विल नॉट बी एनी कोलिजन. सो फॉर द कोलिजन कंडीशन विल बी, जो लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी शुड बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. तो ये जो वेलोसिटी है शुड बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, देन ओनली विल गेट the collision condition. Okay, so that is what we have explained it here, when the relative velocity is directed along the line joining them, ठीक है. so अगर मैं इसकी देखूँ Q की should be directed along the line joining P and Q, ठीक है. और कोई लाइन भी होगी, it will not going to collide, so it should be line joining P and Q and perpendicular, इसके परपेंडिकुलर जो भी वेलोसिटी है, सो कंप्लीट जो भी मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आनी चाहिए इस डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर में शुड बी जीरो, और इक्वल होनी चाहिए ऊपर की साइड में, नीचे की साइड भी. तो नेट शुड बी जीरो, net should be in perpendicular 0, और all the velocity should be in this direction, ठीक है. सपोज एक मेरा पार्टिकल ये है, प्रोजेक्टाइल है, सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है वीपी से, एंड ये सेकेंड प्रोजेक्टाइल है जो कि वी क्यू से इस डायरेक्शन में वी हैव प्रोजेक्टेड. दोनों के जो प्रोजेक्शन एंगल है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ठीक है. अब ये बताना है कि द पार्टिकल विल कोलाइड और नॉट. अगर पार्टिकल कोलिजन हमें देखना है, तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, दिस सपोज आई मेक इट दिस स्टेशनरी, इसकी वेलोसिटी माइनस वी पी मैंने इधर कंपाउंड करी, एंड द रिजल्टेंट विल बी कमिंग, इफ इट्स कमिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ पी, then only the collision will happen. Suppose it is coming, collision हुआ, that means this resultant will be along this direction, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा resultant. So now this is my resultant, जो vertical velocity होगी that will get 0. यहाँ पे vertical velocity कितनी होगी इसकी, vq sin beta is equal to vp sin alpha, और इस डायरेक्शन में velocity कितनी हो जाएगी मेरी, vp sin alpha प्लस vq cos बीटा. सो ये टोटल मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है. इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा विद दिस वेलोसिटी. वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, एंड इट इज गोइंग टू कोलाइड द क्यू विल गोइंग टू कोलाइड p, राइट. सो कोलिजन में अगर कोलिजन हो रहा है, दैट मीन्स के द लाइन ज्वाइनिंग देम, द रिजल्टेंट वेलोसिटी शुड बी इन द लाइन ज्वाइनिंग देम, राइट. और टाइम ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा मेरा, दिस डिस्टेंस पी क्यू का डिवाइडेड बाय जो इस डायरेक्शन में मेरी द रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज माय वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इसका रिजल्टेंट इज दिस, एंड आई डिवाइड इट बाय पी क्यू एंड आई गेट द टाइम ऑफ कोलिजन हियर, राइट. सो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो प्रोजेक्टाइल हैं. एक प्रोजेक्टाइल मैंने टावर ए से फेंकी इन द हॉरिजॉन्टल 10 से, और एक प्रोजेक्टाइल मैंने टावर बी से, टावर सी डी टावर से फेंकी एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. पहली हॉरिजॉन्टल पे फेंकी, दूसरी 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फेंकी. दोनों की स्पीड मेरी 10 है, 10 से फेंकी, एंड बोथ द पार्टिकल कोलाइड इन द एयर, ठीक है. और मेरे को ये बताना है कि डी डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, ठीक है. कोलिजन का हमारा फंडा सेम है, विल मेक दिस स्टेशनरी ए. नाउ स्टेशनरी एक है, ए को स्टेशनरी कर दिया, दैट मीन्स कोलिजन हो रहा है, दैट मीन्स दिस रिजल्टेंट शुड बी अलॉन्ग दिस लाइन, तभी सी और ए में कोलिजन होगा. रिजल्टेंट शुड बी अलॉन्ग दिस लाइन. नाउ आई नो
कि इसको स्टेशनरी किया, सो देयर विल बी ए कंपोनेंट हेयर माइनस वी ए यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट शुड बी कमिंग इन दिस लाइन, ठीक है। मुझे पता है दिस वी ए इज़ 10 एंड दिस इज़ ऑल्सो 10, सो जो रिजल्टेंट होगा विल बी जो इस एंगल को, इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करेगा इक्वली, सो दिस विल बी 30 एंड दिस विल ऑल्सो बी 30, ठीक है। सो जब भी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सपोज दिस इज 10 दिस इज 10 और दोनों के बीच में 60 डिग्री है, सो जो मेरा रिजल्टेंट होगा दैट विल बाइसेक्ट इट एज 30 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे ये 30 डिग्री हो जाएगा मेरा, दिस माई 30 डिग्री। सो नाउ आई नो tan थीटा, दिस 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है 10, this is 20, this is 30, so this is 10 divided by this d, tan theta is my 10, this my 30 आ गया ना यहाँ से, so this 10 divided by this d, 10 this theta is my 30 degree and I'll get the value of d, ठीक है। So here I have shown कि why this will get 30 degree ना, तो here we have shown कि अगर रिजल्टेंट के बीच में एंगल निकालना है मुझे, so that will be 10 sin 60 जो हमने देखा था ना दिस वाला, अगर ये A है ये B है वेक्टर, ये वेक्टर है, उन दोनों के बीच में रिजल्टेंट है, तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल मेरा 60 डिग्री है, तो दिस tan थीटा, ये जो थीटा होगा दैट विल बी 10 sin 30 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 cos 30, दैट इज़ हमने रिजल्टेंट का एंगल निकालना होता है अगर किसी वेक्टर से, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द वेक्टर ऑल्सो, दैट इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 this sin 60 and cos 60 will get 1 by root 3, or tan theta is nothing, tan theta 1 by root 3 is nothing but my theta is equal to 30 degree. So that is analytically we have solved, but basically when you have two angles, two vector which are equal, so resultant vector will bisect the angle in a equal angles, bisect the angle in equally, ठीक है। दोनों 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएगा, so I'll apply the tan theta this divided by this, ये मेरे को निकालना है, this is known to me and I can calculate, right? So this is a collision between the projectile. So याद यही रखना है कि जो resultant होगा that should be along the line joining them. So that is a important condition in terms of collision. Collision तभी होगा whenever the resultant velocity will be along the line joining them, right? So यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पे ही देखेंगे, मिनिमम सेपरेशन पे ही वन मोर क्वेश्चन इज देयर। सो यहाँ पे एक वेलोसिटी, यहाँ पे एक कार है मेरी मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 20 मीटर पर सेकेंड, और ये 500 मीटर दूर है ओरिजिन से, ठीक है। कार भी है, इट इज़ मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, जो कि 400 मीटर दूर है ओरिजिन से। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, ठीक है। दैट आई हैव टू फाइंड आउट कि मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। One way is to do it with the calculus, but we are going to do it with relative velocity. So now we'll see the relative velocity. हम लोग we are going to analyze the relative velocity with respect to b. b को हम लोग स्टेशनरी करेंगे, a की velocity ऑब्जर्व करेंगे with respect to b. b को स्टेशनरी लाने के लिए इधर मैंने 15 लगा दिया, and I have to apply the same 15 here minus 15 here, same compound, and then resultant of this and this will be along this direction, ठीक है। और ये जो होगा दिस परपेंडिकुलर विल बी माई मिनिमम डिस्टेंस। अब मेरे को ये परपेंडिकुलर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, और रिजल्टेंट के साथ ये एंगल थीटा आ गया, ठीक है। ये रिजल्टेंट के साथ दिस रिजल्टेंट विल बी देयर, द एंगल विल बी थीटा। तो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस पी भी निकालना है मेरे को, ठीक है, दिस पी भी निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे tan थीटा कितना हो गया मेरा, tan थीटा इज़ माई दिस वी बी, दिस वेलोसिटी 15 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। दिस थीटा विल बी माई वी बी डिवाइडेड बाई वी ए, वी बी बाई वी ए कितना हो गया मेरा 3/4, 15/20 है तो 3/4 आ गया। सेम वे tan थीटा कितना होगा यहाँ से अगर मैं निकालूँ, सो दिस इज़ माई एक्स, सपोज दिस एक्स एंड दिस इज़ माई 500, सो tan थीटा इज़ x/500, तो यहाँ से मेरी ये एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। दिस एक्स की वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई मेरी एक्स की वैल्यू 375। अगर ये 375 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 400 है और ये यहाँ तक 375 है, सो द रिमेनिंग पार्ट दिस पार्ट विल बी 25, दिस पार्ट हेयर, दिस पार्ट विल बी, इसको एक्सटेंड कर दिया 25। अब मेरे को ये निकालना है, दिस आई हैव टू फाइंड आउट, एंड दिस इज़ माई थीटा, दिस इज़ 90 माइनस थीटा, ठीक है। दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, सो दिस विल बी
दिस इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ये अगर 90 माइनस थीटा है, सो इस ट्राइंगल को मैंने एक्सटेंड किया हुआ, दिस विल ऑल्सो बी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया. सो नाउ आई कैन अप्लाई दिस पी बी निकालना है मेरे को, दिस, सो इट इज़ नथिंग बट 25 cos theta, because this we have calculated 25, so 25 cos theta is we have calculated 3 by 4, so cos theta will be 4 by 5. So with this I've got PB as 20. Okay, this is another question of to finding out our shortest distance. ठीक है, अब ये कोलिजन पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि दो प्लेन मूव कर रहे हैं एट सर्टेन एंगल और कुछ ऑब्जर्वेशन करी. सो विल सी दैट सो दो प्लेन है एन बी फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन. एक सेम वर्टिकल प्लेन में एक प्लेन ये जा रहा है 30 डिग्री पे, दूसरा 60 डिग्री पे. द स्पीड ऑफ प्लेन ए इज़ ये कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द स्पीड ऑफ प्लेन ए मेरे को दे रखी है 10√3 मैग्नीट्यूड दे रखा है. टाइम t इज इक्वल टू 0. द ऑब्जर्वर ए फाइंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर ए फाइंड्स दैट द बी इज एट अ डिस्टेंस 500 मीटर. द ऑब्जर्वर सीज द बी मूविंग with a constant velocity perpendicular to the line of motion of A. Okay, so A just escapes being hit by B in t0 second. Okay, so let us analyze. Okay, VA is going in this direction and VB is going in this direction. तो एक ऑब्जर्वर है, उसने देखा while he was sitting in VA, we are moving with VA, तो उसने देखा कि VB is coming towards in this direction. ठीक है, that means velocity of B with respect to A is in this direction, perpendicular है वो, and coming is in this direction. ठीक है, it is perpendicular and coming is in this direction. That is what has been given. Observer sees B moving with a constant velocity perpendicular to the line of motion of A. ठीक है, so line of motion of A का ये है, so velocity of B with respect to A is in this direction, and this is nothing but the shortest distance between both of them. अगर मैं देखूँ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. इसके बाद हमेशा डिस्टेंस विल बी मोर देन दिस. सो आई नीड टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड कि वो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो अवॉइड किया है इन लोगों ने. सो इट जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय बी. सो कितना टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड पहले निकल गया, ये एस्केप हो गया टू अवॉइड द कोलिजन. दिस वी हैव टू फाइंड आउट. सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी टाइम पे था इसका जब ये परपेंडिकुलर था इस पॉइंट से. ठीक है, now let us see this is being given to me. This is 500. ठीक है, it is velocity of B with respect to A is in this direction, velocity of B is in this direction, and velocity of A is, if I see with respect to A निकालना है, because A has observed this, तो A observe किया तो A is at stationary position. A को stationary लाने के लिए minus VA इधर लगाया, and I have to apply minus VA same in this direction. ठीक है, this minus VA. ठीक है, माइनस वी इधर लगाया, रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन. दिस इज माई रिजल्टेंट कमिंग आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन. रिजल्टेंट, नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वी बी ए. ठीक है, ये वी बी ए का मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है. दिस इज नोन टू मी 500, एंड इफ टी इज इक्वल टू t0, ए जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय बी t0 इन सेकेंड. ठीक है, कितने सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता. आई हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग. उतना ही सेकंड ये अवॉइड किया इसको हिट करने से. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट. सो ये हमारे को पता है, दिस इज आर 500. वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वी बी ए अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना हमने. सो विल सी कि दिस इज 60 डिग्री गिवन टू अस, एंड दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30, ये 60 दे रखा है, दिस इज 30, सो दिस 30, दिस इज 90 डिग्री है. यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है इन्होंने कि परपेंडिकुलर है, तो दिस इज 90, and this comes out to be 60 degree. Then 30 plus 69, this comes out to 60. ये 60 है, तो then this will also be 60 degree. So now I'll complete this triangle. This is my VB. VA मेरा इस डायरेक्शन में है, तो I just parallelly shift VA in this direction. ठीक है, माइनस VA. तो this is my VB इस डायरेक्शन में, माइनस VA इस डायरेक्शन में आ गया. So VB minus VA will be in this direction. मैंने ट्रायंगुलर लॉ कंप्लीट कर दिया, ट्रायंगुलर लॉ. सो my resultant will be VBA. ठीक है, from the tip of the first to the from the start of the first till the tip of the last. So this will be my VBA. तो हम will see this triangle. ठीक है, इस ट्रायंगल में देखते हैं. So my in this triangle, this is my 60 डिग्री. ठीक है, अभी हमने देखा this is my 60 डिग्री. So tan 60 डिग्री क्या होगा, this divided by this. तो this divided by this, tan 60, this is my 60, so tan 60 will be VA divided by VBA.
वी ए क्या है मेरा, वी ए इट्स बिन गिवन टू मी 10√3, 100√3, सो 1060 डिग्री इज √3, 100√3 इज माई वी ए आ गया मेरा 100√3 divided by VBA. We got the value of VBA as 100. We just put the value of this 100 here. So 5 seconds. So it just avoided the collision by 5 seconds. ठीक है, अगर ये 5 सेकेंड और मूव कर जाता है इस डायरेक्शन में तो इट वुड हैव हिट द प्लेन ए. अगर 5 सेकेंड और मूव कर जाता बी इस डायरेक्शन में, सो दे जस्ट मिस द हिट बाय 5 सेकेंड. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, राइट. This is clear now, this question. So let's move on to the next topic, which is our velocity of approach, right? So दो टॉपिक हमने इस लेक्चर में कवर अप कर लिए. एक तो विंड एयरप्लेन और द सेकेंड वन इज दिस collision between two particle and the shortest distance. So now the last topic for this lecture is velocity of approach. Right, we'll start just 5 minutes. So let's begin. Velocity of approach. Velocity of approach क्या होता है? सपोज मेरा पार्टिकल ये है ए, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी से, ये वी बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, हाउ इट इज़ वेरिंग, दैट इज़ अ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब इट शुड बी रिड्यूसिंग. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग. सो नाउ वी आर स्टडिंग द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. दैट मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी रिड्यूसिंग. सो दिस एक्स should be reducing. So this will be velocity of approach will be, so this is my A, this is my B, this is moving with velocity VB and this is moving with velocity VA. So इन दोनों के बीच का अगर VA मेरा ज़्यादा, VA is greater than VB, then only the velocity of approach will be there, because then only this distance between them will be reducing. So then only there will be a velocity of approach. अगर VA is less than VB है, then there will be a separation. ये जो distance है that will x will be dx by dt will be keep on increasing. ठीक है, velocity of approach में क्या होता है, this x will be dx by dt टाइम पीरियड के साथ that will be decreasing. ठीक है, तो velocity of approach में जो दोनों के बीच का distance है मेरा that will be decreasing. So that means the second particle will catch the first particle. That is what we have to do it here, right? That is a velocity of approach. The second particle is approaching the first particle and it is going to catch it because the distance between them is reducing. So suppose एक particle है here, it is moving here with velocity va, particle b इस direction में move कर रहा है with velocity vb. इन दोनों की velocity of approach कितनी हो गई? Suppose I keep it at rest, vb को rest पे किया. अब vb के respect में देखते हैं. So vb को rest करने के लिए I just have to add it here and same vb I have to add it here. So now VB को ये पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव करता हुआ दिखेगा, VA प्लस VB. ठीक है, सो नाउ इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन कम हो रहा है दैट इज dx by dt और ये रिड्यूस हो रहा है माइनस dx by dt. वो किस वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा, VA प्लस VB. इस स्पीड से कम होता हुआ दिखेगा वो, ये जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है. ठीक है, सेम वे अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड VA इज ग्रेटर देन VB, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी VA माइनस VB and both their x will be reducing minus dx by dt. Now if they are moving at some certain angle, so suppose it is moving VA here and it is moving VB here. ठीक है, ये दोनों different angles है. Now velocity of approach will be along the line joining them. के किस जो दोनों की line joining them होगी, along that only velocity of approach and separation we can calculate. ठीक है, so ये line joining them हो गई. We have to take the component along the line joining them to see whether they are approaching or separating. So यहाँ पे इन दोनों की line of joining ये है, यहाँ पे this is theta a, this will be v cos theta a along this line joining and इसका करेंगे that will be v cos theta b. So इन दोनों के जो velocity of approach will be v cos theta a minus v cos theta b minus dx by dt, right? Same way ये दो particle हैं, अगर इसकी velocity इस direction में, इसकी velocity इस direction में, so their velocity in their line of approach will be this vb cos theta b, va cos theta a, and this will be their velocity of approach. ठीक है, velocity of approach is along, so two particles are moving, so the first particle is approaching the second particle along the line of their line of joining them. ठीक है,
दोनों को जो पार्ट लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलॉन्ग जो डिस्टेंस है, हाउ इट इज़ रिड्यूसिंग और हाउ इट इज़ इंक्रीजिंग, दैट इज़ व्हाट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, हमने देखा अगर दोनों सेम लाइन ऑफ दोनों की अगर लाइन ऑफ जॉइनिंग लाइन सेम है, सो वी कैन डायरेक्टली डू द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड लाइन ऑफ जॉइनिंग, विल डू फर्स्ट द लाइन ऑफ जॉइनिंग और वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी along the line of joining, along the line which is joining these two particles। ठीक है, इन दोनों के this is the line of joining, इन दोनों के along we have to calculate the velocity and then we see the velocity of approach in both the particles। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं that is going to enhance the understanding। so we'll see this question। so ये क्वेश्चन है कि ट्राइंगल पे 3 पार्टिकल हैं which is moving in दो पार्टिकल A है which is moving in this direction, पार्टिकल B है which is moving in this direction। तो मेरे को बोला है velocity of approach बतानी है टाइम t इक्वल टू 0 एंड एट टाइम t इक्वल टू 5। ठीक है, इन दोनों पे। सो नाउ ये पार्टिकल ये है, पार्टिकल ये, नाउ इन दोनों की लाइन ऑफ जॉइनिंग, दिस विल बी लाइन ऑफ जॉइनिंग। सो इस लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलॉन्ग VA कितनी है, दिस, और इस लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलॉन्ग VB कितनी है, इट विल बी अलॉन्ग दिस विल बी VB cos 30 degree, this will be VB cos 30 degree, this will be दोनों की velocity towards each other है, so it will be added up 1 plus 1 cos 60 degree, so we'll do that, cos 60 1 by 2, we'll get the answer 3 by 2, right। अब हम देखते हैं आफ्टर 5 सेकेंड इफ दे आर मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड और ये 10 मीटर की लेंथ है, सो आफ्टर 5 सेकेंड इट विल बी हेयर, द फर्स्ट पार्टिकल विल बी देयर, द सेकेंड पार्टिकल विल बी देयर, इन दोनों की लाइन ऑफ जॉइनिंग विल बी दिस। नाउ इस लाइन ऑफ जॉइनिंग का लॉन्ग वेलोसिटी देखते हैं, VA की वेलोसिटी ये है, VB की वेलोसिटी है, इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई 1 cos 60 डिग्री और इसकी लाइन जॉइनिंग इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई 1 cos 60 डिग्री। सो दोनों की वेलोसिटी सेम है, अगर हम देखें दोनों का इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों, सो this VA cos 60 degree minus VB cos 60 degree, so both velocity will get cancelled and we'll get the value 0। okay, so t naught second पे velocity of approach is 3 by 2 and 5 second पे velocity approach will get 0। okay, so that's how the velocity of approach we have to find out। so we'll see some questions on velocity of approach, that is quite a standard question in all the textbooks, so we'll also do that। कि 3 पार्टिकल हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स ईच अदर, कि जिस डायरेक्शन जब देयर डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स ईच अदर। सो पार्टिकल अगर यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे सपोज 0 टाइम पीरियड पे यहाँ पे है, तो इसकी A की वेलोसिटी टूवर्ड्स B होगी इन दिस डायरेक्शन, B की वेलोसिटी टूवर्ड्स C होगी इन दिस डायरेक्शन, C की वेलोसिटी टूवर्ड्स A होगी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ऑलवेज इनकी वेलोसिटी A की B की साइड होगी, B की C की साइड होगी, C की A की साइड होगी। ठीक है, आफ्टर टाइम टी टाइम पीरियड के बाद इट मूव्स, A इधर आ गया, B इधर आ गया, C इधर आ गया। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी बिकॉज इट इज़ अलॉन्ग द B, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। अब ये इस ट्राइंगल पे मूव करेंगे जो अंदर वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ये आफ्टर टाइम टी इट मूव्स, A यहाँ पे मूव कर जाएगा, B यहाँ पे मूव कर जाएगा, C यहाँ पे मूव कर जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इसकी इधर होगी, इसकी इधर होगी। ठीक है, देन आफ्टर सम टाइम दे मूव दिस ट्राइंगल, सो A will come down here, B will come down here and C will come down here and they will meet at the centroid। that is what we have seen, that is what visually it's been observable कि they will meet at the centroid, तो तीनों आके centroid पे मिल जाएंगे। now we'll see analytically। so at certain time they are at certain time at some triangle पे है जिसका साइड हो गई वो उस टाइम पे x हो गई साइड। ठीक है, तो VA is moving in this direction और VB is moving in this direction। so VA और VB के बीच में this is my line joining them, VA VB। so इन दोनों के बीच में velocity of approach कितनी हो गई, VA is in this direction and VB is in this direction, so this will be V cos 60 in this direction, so it will be VA plus VB cos 60 डिग्री, ये दोनों सेम है तो V plus V cos 60 डिग्री आ गया। ठीक है, that is what we have done, V plus V cos 60। और फाइनली ये तीनों कब जाके मिलेंगे, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड, दे कब जाके मिलेंगे, व्हेन दिस द कंप्लीट L विल गेट 0। ठीक है, राइट नाउ इट इज़ एट x, एट सम सर्टेन x है, सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दिस प्लस दिस इज इक्वल टू माइनस dx बाई dt। ठीक है, दैट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब नाउ टाइम इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू L है, अभी इनके बीच में सेपरेशन L है। नाउ दिस सेपरेशन
अभी एल है, दिस सेपरेशन शुड गो टू जीरो, ठीक है, तीनों उस पॉइंट पे मिल जाएंगे जब इसका सेपरेशन जीरो हो जाएगा. सो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो माई सेपरेशन इज एल, एट टाइम t इज इक्वल टू t माई सेपरेशन विल बी जीरो. I just take dt here, integrate it, and I've got 3vt by 2, and L is L, I've got it here, and after solving this my time period will be 2 by 3 L by V. That is the time when all three particles will meet. Okay, so that we have solved it analytically through the through our velocity of approach method. ठीक है, velocity of approach कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल उसको फॉलो अप कर रहा है. ठीक है, तो इस पे velocity of approach पे we'll got some more questions on that कि like the dog is chasing cat, or there is a rocket and the guided missile is being fired, so it will continuously chasing it and when it's going to get hit. So ऐसे बहुत सारे questions develop होते हैं इसी concept पे कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है. ठीक है, कंटिन्यूसली फॉलो करता हुआ जा रहा है वो. तो विल सी दैट सेट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं सबका लॉजिक सेम है. विल अप्रोच ऑल द क्वेश्चंस इन द सेम मैनर. विल सी. सो एक रॉकेट है, टाइम t इज इक्वल टू जीरो, इट विल मूव हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी u. ठीक है, इट विल कीप ऑन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी u. एक गाइडेड मिसाइल है, वर्टिकली डाउन से इट जस्ट फायर्ड विद वेलोसिटी v व्हेन इट वाज एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम दिस रॉकेट. ठीक है, दिस इज माई t नॉट पोजिशन. रॉकेट यहाँ पे इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u. गाइडेड मिसाइल को मैंने फायर किया परपेंडिकुलरली विद वेलोसिटी v. इट इज़ अ गाइडेड मिसाइल. जिस डायरेक्शन पे ये सपोज ये यहाँ पे पहुँचा रॉकेट, सो द वेलोसिटी विल बी, इट विल कीप ऑन चेंजिंग, इट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. ठीक है, अगर ये यहाँ पे पहुँचा सो इट विल बी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. अगर ये रॉकेट मेरा यहाँ पे पहुँचा सो गाइडेड मिसाइल विल बी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. अगर मेरा रॉकेट यहाँ पे पहुँचा तो गाइडेड मिसाइल विल बी टुवर्ड्स. गाइडेड मिसाइल की हमेशा डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द rocket only, towards the rocket. That is what the guided missile will do. So it was always towards the rocket. So we'll see अगर जैसे 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 रॉकेट आगे बढ़ रहा है, सपोज यहाँ पे पहुँचा रॉकेट, सो इनिशियल था यहाँ पे एंगल 90 डिग्री. ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है यहाँ पे एंगल गॉट चेंज, और आगे गया एंगल गॉट चेंज. ठीक है, और आगे गया द एंगल गॉट चेंज. सो एवरी टाइम देयर एंगल इज चेंजिंग एवरी टाइम. सो we'll have to apply the integration here, right? So let's see velocity of approach, okay, through how we are going to solve this problem. और इसमें ये पूछा जाता है कि at what time when the missile is going to hit the rocket, we have to find out the time period in that. ठीक है, so time period क्या होगा इसका, जितना ये ट्रैवल यहाँ से यहाँ करेगा रॉकेट, उतना इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंट यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए. हॉरिजॉन्टल मोमेंट आई कैन नॉट टेक इट आउट बिकॉज दिस हॉरिजॉन्टल मोमेंट कितना होगा इसका यहाँ से यहाँ तक का, इट विल बी x क्या होगा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और इसका कितना होगा u इनटू टाइम. ठीक है, अब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज थीटा इज चेंजिंग. सपोज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, यहाँ पे थीटा ये है तो v cos थीटा हो गया. यहाँ पे ये है, यहाँ पे थीटा इज थीटा डैश, तो यहाँ पे v cos थीटा डैश हो गया. सो एवरी पोजिशन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो गाइडेड मिसाइल की इट इज चेंजिंग. सो वी हैव टू कंसिडर अ स्मॉल पोर्शन ओनली, इन दैट विल फाइंड आउट dx एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दैट. ओके, सो लेट अस सी. पहले हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वी एज्यूम कि एट सर्टेन पॉइंट यहाँ पे पहुँचा हुआ है हमारी मिसाइल, एंड हेयर इज़ माई रॉकेट एट सर्टेन टाइम पीरियड t. ठीक है, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u हेयर, एंड हेयर इज़ माई गाइडेड मिसाइल. इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ये है. सो द रॉकेट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंड sorry, the missile is moving in this direction v, the rocket is moving in this direction. ये theta है, it will be u cos theta in this direction. So now velocity of approach will be v minus u cos theta. ठीक है, this will be my velocity of approach is equal to, ये जो दोनों के बीच में this distance is decreasing, and when it will get zero then the both particle will meet. ठीक है, that is what we have to apply. So this distance suppose at this point will be r, so minus dr by dt, velocity of approach will be v minus इसका कंपोनेंट इधर की साइड u cos theta, v minus u cos theta. Now we have to integrate टाइम पीरियड 0 पे, my distance is h. ठीक है, up to t टाइम पीरियड, फाइनल टाइम पीरियड मेरा यहाँ पे पहुँच गया, and the distance between them, this h got reduced to 0. ठीक है, h got reduced to 0. This h will be keep on reducing, it will got reduced to 0. Now we'll integrate it. This is my vt minus u cos theta dt. ठीक है, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन u cos theta dt, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u cos theta dt. इसका इंटीग्रेशन देखना है हमें, एंड इसका इंटीग्रेशन vt हो गया, एंड बिकॉज दिस थीटा इज ऑल्सो वेरिंग एंड वी डोंट नो द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड टाइम पीरियड.
वो रिलेशनशिप निकालना है हमें थीटा और टाइम पीरियड का टू सॉल्व दिस. सो विल डू इट सेपरेटली एंड हेयर डी आर का आर हो गया एंड वी इंटीग्रेटेड एंड पुट द वैल्यू, वी हैव गॉट दिस एच. ठीक है. नाउ अनदर कंडीशन है मेरा, मिसाइल जब रॉकेट को हिट करेगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन और जो रॉकेट की हॉरिजॉन्टल पोजीशन है दे बोथ विल बी सेम. सो हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ मिसाइल शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ रॉकेट. रॉकेट का हॉरिजॉन्टल मोशन कितना हो जाएगा, यू इंटू टाइम पीरियड टी. ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड डी टी. ओके. सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, यू यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करने में इसको कितना लगा, यू इसकी वेलोसिटी है, टोटल टाइम पीरियड टी. नाउ विल सी how much this it will take the guided missile. Guided missile we know यहाँ पे कितनी horizontal velocity 0, यहाँ पे कितनी है, it is theta got changed so v cos theta. यहाँ पे कितनी है, again some theta value, theta got changed so v cos theta 2 theta dash. So everywhere this theta is changing ना, so theta change कर रहा है तो इसकी horizontal velocity is keep on changing. Horizontal velocity will keep on, we cannot apply now vx into t to this guided missile. We have to do small distance, we consider it velocity vx. For the small distance only we have to change, we have to see in what its small distance dx moved in time dt. ठीक है, in time dt what is this dx distance move, that is what we have to calculate. Now this for the horizontal motion of guided missile, theta is changing continuously. Here the theta is 90 degree and it is keep on reducing and it will get 0 at this point. So theta is changing, that means its horizontal velocity of guided missile is v cos theta, that is change. So now we have to do to get the calculate the total distance, we will consider a small distance dx. So dx and dt, how much it's travel, we integrate it from 0 to this total motion, total इसका distance calculate करेंगे. So now dx is what, v cos theta, horizontal velocity at certain theta, v cos theta हो गया into dt. ठीक है, that will be dx in time period at certain point, v cos theta is theta is the angle, v cos theta is horizontal velocity, dt time period में it move dx. So that is what we have applied, dx is equal to v cos theta d theta. Now we integrate both the sides, ये 0 to 2 time period में it moves 0 to total horizontal distance. ठीक है, that is what we have done. So now this is what, and this total horizontal distance we know that is equal to ut. ठीक है, that we just put it here. तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू थी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t v cos theta dt. ठीक है, this value is my this value is v cos theta dt. this value if मैं v यहाँ से हटा के I just take the v here. So now integration of 0 to t cos theta dt, बीच में मेरा रिलेशन आ गया and I've got this value of this integration of 0 to t cos theta dt and I just put this value here, this value. This is the relationship, this was unknown to me, we don't have the relationship of theta and dt here, so we just use this horizontal motion equality logic and we got the value of cos theta dt integration 0 to t. We just directly put the value here, this. So it is vt minus u square t by v h. यहाँ से मेरा t निकल जाएगा, that is my t इतने टाइम पीरियड बाद जाके it is going to hit the rocket. Okay, so that's how most of the question has been made on this logic. Okay, suppose a cat is moving in this direction and dog is continuously chasing along the direction. ठीक है, along the direction continuously chasing कर रहा है. That is one question. तो guided missile वाला question हमने देख लिया. So most of the question will be like this only. So we have to apply two logic here. One is velocity of approach, then we have to calculate this horizontal distance. Horizontal distance for this guided missile will be not constant. This horizontal distance निकालना है, उसके लिए मेरे को horizontal velocity into time चाहिए. Horizontal velocity is not constant for this guided missile, it is keep on changing. So we have to do the integration तो हमने dx निकाला, we integrated that to get the relation of this cos theta so that we can put it back in the velocity of approach equation that we have got it. ठीक है, so that's how we have to follow, we have to do this set of questions. ठीक है, when we have to chase, when one thing has to chase another continuously in the direction of motion. So this all we have the in velocity of approach. So on this lines only most of the questions comes on velocity of approach, right? So now this is all for today's lecture. So हम लोग एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं.
जल्दी से. So in today's lecture we have done wind airplane. We have studied the concept of wind airplane, that is same like river and boat river and boat concept. So here the final velocity of airplane with respect to ground, absolute velocity is equal to velocity of plane with respect to wind plus velocity of wind. That is what we have been applying to solve our questions. We have seen in this question ke we need to, the helicopter needs to reach from A to B at an angle theta from the vertical that has been given to us, and the wind is flowing in this direction. So now we have to calculate the कि इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है. ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट दैट, और टाइम पीरियड निकालना है जाने का और आने का. और मुझे दे रखी है एन यू इज़ माई वेलोसिटी ऑफ माई helicopter and u is my velocity of my wind. So in that we have done it. We have applied the logic of triangular law of vector addition and cosine law. So we have done that question. So same way there's another question कि wind is blowing in this direction and the bird has to go A to C and it has to go A to D. So किस डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए. So same way here also we have to see कि किस डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर फ्लाई करना चाहिए ताकि रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आए. ठीक है, सॉरी, ताकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आए कि किस डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए रिलेटिव टू विंड ताकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में आए. वापसी में भी ऐसी होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में ही वापस आना है इसको, हेलीकॉप्टर को. ठीक है, सो दैट इज़ वी हैव डन इन दिस हेलीकॉप्टर क्वेश्चन. नाउ दिस इज़ द विंड एंड बर्ड क्वेश्चन. देन वी हैव सीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दो पार्टिकल है, इफ दे आर प्रोजेक्टेड और इफ दे आर बीन थ्रोन. सो इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस हाउ इट इज़ वेरिंग और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस टाइम पीरियड पे होगा. दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन. तो बेसिक लॉजिक क्या होता है, हम एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से ऑब्जर्व करते हैं. जो जिस पार्टिकल से ऑब्जर्व कर रहे हैं वी पुट इट स्टेशनरी. उसको स्टेशनरी करने के लिए जो भी हमने इफेक्ट अप्लाई किया है वेलोसिटी का, एक्सेलेरेशन का, वी जस्ट कंपाउंड द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द अदर पार्टिकल. ठीक है, और उसके बाद जिस भी डायरेक्शन में उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आती है वी जस्ट ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन दैट एंड वी सी वेदर वी कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. देन वी हैव सीन द कोलिजन कंडीशन. कोलिजन कंडीशन क्या होती है कि इफ़ टू पार्टिकल कैन ओनली कोलाइड इफ द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देम. ठीक है, सो अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेकेंड पार्टिकल इस डायरेक्शन में, इन दोनों की जो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है of particle q with respect to a should be along the line joining them. ठीक है, then only it will collide. Okay, we have seen this question कि particle if we are throwing a particle horizontally or some angle and if they collide, so we have seen the condition of collide, it should be along the resultant velocity or the relative velocity should be along the line joining them. This is also the question we have seen on the relative on the minimum distance. दिस क्वेश्चन वी हैव सीन के दो प्लेन है, अगर उड़ रहे हैं तो एक ऑब्जर्वर देख रहा है एक प्लेन से कि दूसरा प्लेन इट इज़ कमिंग परपेंडिकुलरली टू परपेंडिकुलरली आ रहा है इस डायरेक्शन में, और वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना टाइम पीरियड से वो बचा है प्लेन कोलाइड होने से. सो दैट मीन्स जब ये परपेंडिकुलर थे दैट मीन्स इसकी रिलेटिव वेलोसिटी विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन एंड इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो जितना टाइम पीरियड इसको क्रॉस ओवर करने में लगेगा दैट इज़ द टाइम पीरियड कि उसने अवॉइड कर दिया. इसके बाद ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. इसके बाद इन दोनों के बीच में बिकॉज ये परपेंडिकुलर है दैट मीन्स इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो दैट इज़ द मिनिमम टाइम ऑफ कोलिशन. इसके बाद टाइम बढ़ता जाएगा इसके, बिकॉज इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है दोनों प्लेन के बीच में बढ़ता जाएगा. केवल इसी पॉइंट पे टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 पे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. सो वी हैव टू कैलकुलेट. ये मेरे को दे रखा है 500. सो वी जस्ट हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, relative velocity of plane B along with respect to A in this direction. We have to find its magnitude and we have to calculate the time period to avoid the time period कि वो कितने टाइम पीरियड से कोलिजन होने से बचा. ठीक है, फिर हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखा. वी हैव सीन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. दो पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं तो उन दोनों के लाइन ऑफ जॉइनिंग में हाउ देयर लाइन ऑफ जॉइनिंग इज रिड्यूसिंग. ठीक है, उन दोनों का लाइन ऑफ जॉइनिंग के जो है distance, how it is reducing. That is what we have seen in velocity of approach, and on that we have done certain questions. We have done this question where the particle is moving in the equilateral triangle, and we have done this question, the chasing problem, where the guided missile has been chasing the rocket and is going to hit the rocket after a certain amount of the time. We have to calculate the time period. Okay, so that's all for today. I think we have covered most of the topic in
रेक्टिलिनियर काइनेमेटिक मोशन इन 2D। अब हम सर्कुलर या कर्विलिनियर मोशन देखेंगे एंड सर्कुलर मोशन देखेंगे काइनेमेटिक्स का। बट उससे पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इन मोशन इन 2D में, मोशन इन प्लेन में। विल सी क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, we'll see questions on some more questions on projectiles, some more questions on river boat and rainman problems. So and some basically more we'll try to enhance our concepts जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। we just have to strengthen those concepts। so हम different application based questions और देखेंगे so that हमारे जो concept जो अभी तक पढ़े हैं that will get strengthened। ठीक है। so next जो lecture होगा will be based on the questions only। अभी तक जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है। और काइनेमेटिक्स 2D हमारा, रेक्टिलिनियर मोशन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर विल बी क्वेश्चंस, और उसके बाद हमारे 2 लेक्चर विल डू इट द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर एंड द कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, तो वो देखेंगे नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर वी आर गोइंग टू फिनिश आवर दिस काइनेमेटिक्स 2D। ठीक है, उसके बाद देन विल मूव ऑन टू न्यूटन्स लॉ, वर्क पावर एनर्जी and circular dynamics। Okay, so that's all for today। I'll meet you up in the next lecture। So that's all right, thank you।